Good morning, plus one class. This is Soni Sharma, your chemistry teacher. You know that I am teaching you your lesson number one, that is some basic concepts of chemistry. In this lesson on Friday, I was teaching you Berzelius hypothesis, and you have seen that Berzelius hypothesis was failed. वो फेल हो गया था बिकॉज it was not in accordance to the Dalton's theory, Dalton's atomic theory. तो इसलिए that hypothesis failed. So that hypothesis was overcome by Avogadro's law. So Avogadro's law modified the Berzelius hypothesis by saying that under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. तो उसने एवोगैड्रो ने बर्जीलियस हाइपोथेसिस में एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज़ किया एंड द स्टेटमेंट वाज नाउ अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो अंडर सिमिलर कंडीशन अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं, सभी गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेट अस प्रूव दैट हाइपोथेसिस. This is hydrogen gas combining with chlorine gas to form hydrochloric gas. Now hydrogen gas का एक वॉल्यूम है, क्लोरीन गैस का भी एक वॉल्यूम है और हाइड्रोक्लोरिक गैस के दो वॉल्यूम है. ठीक है. अगर हम मान लेते हैं इसके एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके भी एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और क्योंकि इसके आगे 2 लगा है तो इसके 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे बिकॉज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर n की जगह हम मान लेते हैं इट इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, it is combining with 1 molecule of chlorine and it is forming 2 molecules of hydrochloric gas. तो in order to make 1 molecule of hydrochloric gas, अगर इसका एक molecule बनाना है तो naturally half molecule of hydrogen it will combine with half molecule of chlorine to make 1 molecule of HCl. Now half molecule can exist क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल का मतलब है एक एटम. नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory. That's why Avogadro's law was valid and it was experimentally proved. क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन बर्जीलियस हाइपोथेसिस में हाफ एटम जो है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है. सो दिस वाज योर एवोगैड्रोज लॉ. अब इस लॉ की एप्लीकेशन मैं आपको करवाने जा रही हूँ. एवोगैड्रोज लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ एन एटम. तो पिछले साल आपने एटॉमिसिटी पढ़ा था. ये एटॉमिसिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. जो एवोगैड्रो लॉ है वो आपको एटॉमिसिटी डिड्यूस करने में हेल्प करता है. एटॉमिसिटी को डिड्यूस करने में, उस तक पहुंचने में हेल्प करता है एवोगैड्रोज लॉ. तो देखें कैसे हेल्प करता है. एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं दैट इज़ नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. उसे एटॉमिसिटी कहते हैं. तो एटॉमिसिटी जो है उसको आप डिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोज लॉ. तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, गैसियस वाटर. तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर रहे हैं. अब इसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं. तो एटॉमिक जो एटॉमिसिटी है ऑक्सीजन की वो हम निकाल सकते हैं. मैं फिर से बता रही हूँ, एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. तो अब इस इक्वेशन को देखें. यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 वॉल्यूम of hydrogen, it is combining with 1 volume of oxygen to form 2 volume of water. 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के,
एक वॉल्यूम ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं और 2 वॉल्यूम वाटर के फॉर्म हो रहे हैं। अब 2 वॉल्यूम अगर हम मान लें कि इसके 2 वॉल्यूम में देयर आर 2n मॉलिक्यूल्स, 2n मॉलिक्यूल्स, इसमें n मॉलिक्यूल्स, तो दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसके एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है तो इसके 2 वॉल्यूम में 2n होंगे, इसके भी 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम इस n को 1 मान लेते हैं, तो इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, it is combining with 2 molecules of hydrogen to form 2 molecules of water। तो ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। तो अगर हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो एक मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए वी नीड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मूला है H2O। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2O। तो H2O बनाने के लिए, इसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड। तो क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यूज हुआ है और इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी। तो वाटर का फॉर्मूला देख के हमें पता चल रहा है एक मॉलिक्यूल वाटर में देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इट कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, नाउ इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल वाटर जो है उसमें एक ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम किससे आया है? हाफ मॉलिक्यूल। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसमें एक एटम है ऑक्सीजन का, जो कि हमें इससे पता चल रहा है, ये जो हमने लास्ट स्टेप किया, जब हमने एक मॉलिक्यूल वाटर बनाया तो उसके लिए आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लगा, और आधा मॉलिक्यूल जब लगा तो वाटर में एक ही ऑक्सीजन आया। तो इससे हमें पता चला कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो नेचुरली देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कंसीडर करते हैं तो इट विल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके अंदर 2 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। एंड इन दिस वे वी आर एबल टू डिड्यूस द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज 2। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी भी 2 है, उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी भी 2 है। तो इस तरह से एवोगैड्रोज लॉ की हेल्प से वी आर एबल टू डिडक्ट or we are able to deduce the atomicity of hydrogen and oxygen. Similarly, you can find out atomicity of any other atom, any other element like or any other molecule like nitrogen, fluorine, chlorine. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया कि किस तरह एवोगैड्रोज लॉ की हेल्प से यू आर एबल टू डिड्यूस द एटॉमिसिटी. So this was the first application of Avogadro's law. Let us have a look on the another application of Avogadro's law.